जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका सनातन धर्म संस्कृति के मौसम चैनल कृषि जगत पर और मैं हूं आपका हमसफर अचल सिंह देवराज। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि रबी सीजन 2023-24 में कैसा रहेगा मौसम, कब कब हो सकती है मावठ की बारिश और साथ ही जानेंगे शियाळु फसलों के उत्पादन और मानसून 2024 के बारे में भी संक्षिप्त भविष्यवाणी। दोस्तों, ये वीडियो पारंपरिक गर्भ शकुनों, कहावतों और ज्योतिष के तथ्यों पर आधारित है और इसी तरह की जानकारी केवल इसी चैनल पर ही दी जाती है। इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अन्य किसान भाइयों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि अन्य किसान भाइयों को भी फायदा हो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता का ध्यान करते हुए कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव जी से साखी में साथ रखने की प्रार्थना करता हूं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अक्टूबर माह से। तो इस महीने में हस्त, चित्रा और स्वाति नक्षत्रों में किसान भाई तारामीरा, रायडा, सरसों, चना, लहसुन, सौंफ और अन्य रबी फसलों की बुआई शुरू करेंगे। तो बुआई करते समय श्रवण, शतभिषा, पुनर्वसु और विशाखा दैनिक नक्षत्रों का विशेष रूप से त्याग करें। और इस महीने के मौसम की यदि बात करें तो 2 अक्टूबर 2023 को मगा नक्षत्र पर शुक्र आएगा। वहीं इस दिन कन्या राशि में अस्त होता हुआ बुध ग्रह आगामी दिनों में कहीं कहीं प्राकृतिक प्रकोप और चक्रवाती तूफानों से धान्यों को बर्बाद करेगा, जिससे सभी धान्यों सहित किराना में महंगाई करेगा। और 7 अक्टूबर को भारत में श्रेष्ठ वर्षा का योग है। वहीं 10 और 14 अक्टूबर को भी बुध हस्त से चित्रा नक्षत्र पर विचरण करने से कहीं कहीं स्वल्प वर्षा होगी और कहीं कहीं तेज आंधियां चलेगी। तो आश्विन महीने की शुरुआत 30 सितंबर शनिवार से हुई है। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि आशोज मास शनि है 5, खप्पर योग खड़ंत, पूर्णिमा शनिचर ग्रहण है, देश देश न जड़ंत। अर्थात इस महीने में 5 शनिवार है और शनिवार को ही चंद्र ग्रहण होने से खप्पर योग बनेगा, जिससे कहीं कहीं दंगे फसाद होंगे। वहीं मानव और पशुओं में महामारी से कहीं कहीं महाविनाश भी होगा। आश्विन माह की पूर्णिमा शनिवार की रात्रि मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र पर भारत में 2023 का दूसरा खंडग्रास चंद्र ग्रहण घटित होगा और यह 28 अक्टूबर 2023 की मध्य रात्रि के बाद 1:05 पर ग्रहण का स्पर्श शुरू होगा और 1:44 पर ग्रहण का मध्यकाल रहेगा और इस समय इसे स्पष्ट देखा जा सकता है। वहीं 1 घंटा और 29 के इस ग्रहण पर्व का 29 अक्टूबर को तड़के 2:24 पर मोक्ष काल होगा और चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 को भारतीय मानक समय अनुसार दिन में 4:05 से शुरू होकर ग्रहण समाप्ति तक रहेगा और यह ग्रहण भारत में स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। इस ग्रहण के प्रभाव से भारत के पूर्वी प्रांतों समेत कई राज्यों में किसी विचित्र रोग या महामारी फैलने और साथ ही पशुओं में भी रोग फैलने के योग है। और इस ग्रहण के प्रभाव से चक्रवाती तूफानों से अच्छी बारिश होगी। इस दौरान रुई, रायडा और अन्य तिलहनों में तेजी आने के भी योग है। और इस ग्रहण के मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातक तो भूल कर भी दर्शन न करें। और यह ग्रहण गज, घोड़ा, वाहनों और आदिवासी समाज का घातक रहेगा। विशेषतः भारतीय राजधानी दिल्ली में भारी उपद्रव करेगा। इस माह में 30 सितंबर से पितृपक्ष और 15 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व रहेगा। 16 अक्टूबर सोमवार को नूतन चंद्र दर्शन से सोमो शुक्रो स्वर्गरो जल बंबाड़ा हो योग बनेगा, जिससे इन दिनों के आसपास कहीं कहीं भारी वर्षा होगी। अर्थात इस महीने में 7, 10, 14, 16, 17, 18 और 22 अक्टूबर को राजस्थान में भी मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से रहेगा आश्विन माह का मौसम। आशोज पितृ महाबल भाखियो, शास्त्र संहिता सार, अचल मारवाड़ मुल्क में बहे बधाई धार। और दोस्तों अब बात करते हैं कार्तिक माह के मौसम के बारे में। तो इस महीने में रुई के समान दिखाई देने वाले सफेद बादल सुहावने तो लगेंगे, लेकिन इनसे बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए तो कहा जाता है कि कार्तिक बादल नाम जल, गैली देख न भूल, रूपाला गुण बायरा, ज्यों रोहिड़ेरा फूल। तो दोस्तों इस महीने में दिन में मौसम काफी हद तक गर्म रहता है, वहीं रातें भी उमस भरी रहती है। तो कार्तिक माह में आसमान में दिखाई देने वाले बादलों अर्थात कसों से आगामी चौमासे के लिए शकुन देखे जाते हैं। कहा जाता है कि काती वध बारिश रे दिन जेवे बादल छाया,
अगले वर्ष आषाढ़ में धुर बरसेला भया, कार्तिक अमावस बादल मंडे, श्रावण धार कदे न खंडे, जे धनतेरस दीपावली बरसे, तो अचल मारवाड़ देश हर्षे। कार्तिक उतरते पूनम ने, कार्तिका नख्तर होय, जिन संग बादल बीजली, भाद्रवे में होय। अर्थात इस महीने में 4, 8, 10, 13, 15, 18, 21 और 27 नवंबर को बादलवाई होना, हल्की बारिश होना या हवाओं के रुख में परिवर्तन होना, ये प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया है। और 12 नवंबर को दीपावली पर्व है और महालक्ष्मी पूजन के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त सिंह स्थिर लगन में मध्य रात्रि 12:29 से लगाकर 2:24 तक है। और इस रात्रि में घरों पर लगाए जाने वाले दीपक यदि निर्विघ्न जलते रहेंगे तो आने वाला समय अति शुभ रहेगा। कार्तिक माह की शुरुआत 29 अक्टूबर रविवार को ही है, इसलिए इस महीने में 5 रविवार और 5 सोमवार है। वहीं इस महीने की शुरुआत में 30 अक्टूबर को राहु और केतु राशि बदलेंगे। दोनों एक दूसरे के 7वें भाव में उल्टी चाल से राहु मीन में और केतु कन्या राशि पर आएगा, जिससे यह समय पशुओं के लिए घातक रहेगा और ये योग संवत समाप्त होने से पहले कभी भी घटित हो सकता है। इसलिए पशुपालक भाई विशेष रूप से सतर्कता बरतें। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कार्तिक मास रवि चंद्र 5, राहु केतु पलटे रास, गज घोड़ा गायों मरे घणी, 9 खंड में है महानाश। दीपावली रवि 14 ने, स्वाति आयुष योग, चारों कूट लूट जावसी, भैरव जोगणी का भोग। होली पोली दीपावली ने, रवि शनि मंगलाय, या तो विश्व युद्ध मंडावे या फिर धान नसाए। तो दोस्तों, इस संवत का आखिरी चरण भी देश दुनिया और किसान भाइयों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहेगा, क्योंकि इस संवत में विजयदशमी, दीपावली और होली अशुभ वारों को है। और इस महीने में किसान भाई जीरा, इसबगोल, गेहूं और मेथी की खेती करेंगे। लेकिन प्रतिकूल मौसम बार बार बीज अंकुरण में अड़चन पैदा करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा कार्तिक माह का मौसम। कार्तिक माह पूरे आश, घर घर दीपावली देख, अचल देवराज मौसम भाखियो, इनमें मीनन मेघ। आदरणीय किसान सज्जनों, इस वीडियो में फसलों के विशेष होने की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं मार्गशीर्ष माह के मौसम के बारे में। तो 28 नवंबर से 26 दिसंबर तक मिक्सर महीना रहेगा। इस महीने में 5 दिसंबर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की खंड वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष पश्चिमी जिलों में बादल छाए रहने और हवाओं के रुख में परिवर्तन होने की संभावना है। वहीं इस दौरान किसी मौसमी तंत्र की वजह से भारत में अतिवृष्टि होने के भी योग है। 8 और 9 दिसंबर को भी हल्की खंड वर्षा हो सकती है। इस महीने में गुरुवार को नए चंद्रमा का दर्शन होने से अगले 15 दिनों में राजपूताना में खंड वर्षा होने के योग है। और इस महीने के शुक्ल पक्ष से लगाकर अगले 4 महीनों तक जो भी बादल, बिजली, कोहरा या ओस गिरेगी, जिसका परिणाम मानसून सीजन में बारिश के रूप में देखा जाएगा। इस महीने की शुरुआत से देवता जागृत अवस्था, वहीं गुरु और शुक्र की अनुकूल स्थिति रहने से विवाह शादियों जैसे मांगलिक कार्यों की धूम रहेगी। परंतु इन दिनों रबी फसलों की बुआई कर रहे किसान भाइयों को बार बार ऊंचाई वाले हल्के बादल छाए रहने, हवाओं का रुख बदलने और शुष्क गर्म मौसम रहने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ये महीना देश और दुनिया के लिए भी विशेष नहीं रहेगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मिक्सर मास मंगल है 5, खप्पर योग भयंकर, बिचुड़ा योग अमावस मंगल, जगत पर लयकार। देश देश ने दलसी देव, भैरव कोपे महाकाल, राजा प्रजा पशु नसावे, चारों देश भूंडा हवाल। तो दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा मार्गशीर्ष माह का मौसम। मिक्सर मास भल भाखियो, रति निराखी खोट, अचल कृषि जगत सु, राम धनी रियोट। किसान मित्रों, पोष माह की यदि बात करें तो इस महीने में रबी में बोई हुई फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं आती है, जिस पर सिंचाई की भी मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में यदि मावठ की बारिश हो जाए तो सिंचाई के साथ साथ बारिश के पानी से फसलों का रंग रूप अलग ही होता है। और वैसे भी पोष महीने को मावठ का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में खूब सर्दी भी पड़ती है, वहीं मावठ की बारिश भी होती है। तो इस बार इस महीने की शुरुआत 27 दिसंबर 2023 बुधवार से हुई है। भले ही इस महीने में एकम, पांचम, सातम और नवमी तिथियों को मौसम शुष्क रहेगा, परंतु नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पूर्व दिशा में बुध उदय होने से अगले 25 दिनों में राजस्थान में विशेष रूप से बारिश होने के योग बने हैं।
हालांकि इस रबी सीजन में हर 5-7 दिनों के अंतराल से पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे, लेकिन इस महीने में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 10 जनवरी को सक्रिय होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि पोष मूला पूर्वाषाढ़ा देखो जोशी उत्तराखंडा श्रवण धनिष्ठा गरजे धाप सतबिस्सा में गर्भनाप। अर्थात 10, 11 और 12 जनवरी को हवाओं का रुख बदलकर इस दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। वहीं 13 और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन भारी मेघ गर्जना के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी जिलों में घनघोर वर्षा होगी और 15 जनवरी को कहीं कहीं कोहरा और हल्के बादल छाए रहेंगे, जिससे आगामी चौमासे के लिए मौसम के गर्भ शकुन बनेंगे और ठिठुरन भरी सर्दी का भी नया दौर शुरू होगा। और दोस्तों, इस बार 14 जनवरी 2024 रविवार के दिन मकर संक्रांति 15 मूर्ति का दक्षिण गमन, नैऋत्य में दृष्टि, समय दैरी कर्क, कुंता आयुध, घास के फूल, गुंजा आभूषण पहने हुए, नील कंचुकी, पत्र पात्र में पीले चावल की खिचड़ी का भोजन, काले वस्त्र पहने हुए, ब्राह्मण जाति, विशिष्ट करण से मध्यम फलदायक, वाहन घोड़ा है, उपवाहन सिंह है और वृद्धावस्था में बैठी हुई है। समय का वास समुद्र में, वहीं संक्रांति का वास माली के घर है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्ध सुभिक्षकारी जमाने के संकेत मिले हैं। और पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पौष दशमी, सफला एकादशी और द्वादशी के दिन आकाश में बादल और बिजली होना शुभ माना जाता है और इस बार पौष अमावस्या को मूल नक्षत्र नहीं है। और पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पचन काल के दौरान शुभिक्षकारी योग बना है, जिससे 17, 18 और 19 जनवरी को मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पर सक्रिय होने से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होगी। वहीं इस विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की मावठ की खंड वर्षा होने से रबी फसलों को जीवन दान मिलने की संभावना है। वहीं इस तंत्र के असर से राज्य के अधिकांश भागों में विशेष कलाकृतियों वाले ऊंचाई वाले हल्के बादल छाए रहेंगे, यानी कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष में 7, 8 और 9 के दिन बादल, बिजली और बारिश का होना रबी फसलों के लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही इस योग से चौमासे में भी अच्छी बारिश होने के लिए गर्भ बनेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि पोष सुदी 7, 8 9 निर्ता जोय रेवा अश्विनी भरणी भली चौमासे में होय। तो दोस्तों, पौष महीने में जब जब भी औंस गिरे, कोहरा आए और तीतर पंखी बादल आए तो आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इसके ठीक 6.5 माह बाद मानसून की बारिश के दौर से राजस्थान में बारिश होगी। इसलिए तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पोष मास बुध गुरु 5 चंद्र शुक्र घर ऊग मौसम गर्भ गजबरा रंगे मावठ मरुधर पूग। तो दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा पौष माह का मौसम। जिण जिण नख्तर गर्भ होई आर्द्रासों वर्षे सोई इन विद अचल देवराज आगम भाख कदे न जावे झूठी साख। और दोस्तों, माघ महीने के मौसम की यदि बात करें तो इस महीने में दिन में धूप कम रहना, तेज सर्दी पड़ना, बर्फ जमना, शीतलहर चलना, कोहरा आना और हल्के बादल छाए रहना आम बात है। इसलिए तो कहा जाता है कि माघ मास में हेम पड़े शीतपात अरगाज अचल मारवाड़ पाके घणो निपजे सातों अनाज। तो यह महीना भारत के 75वें स्वाधीनता दिवस से लगाकर 24 फरवरी तक रहेगा। तो इस महीने में एकम से लगाकर अमावस्या तक किस प्रकार के मौसम शकुन देखे जाते हैं, आइए जानते हैं। माघ सुदी जो सप्तमी स्वाति नक्षत्र पड़ंत उगत सूरज गिरे बादला सातों धान उपजंत। माघ सुदी 9, 10, 11, 13 देख हेम गिरे बिजली चमके भावी सुगाड़ लेख। और माघवदी अमावस्या गरजे बादल गहरात पवन चले हेम गिरे चौमासो वसंतो जात। तो दोस्तों, इस महीने में 28, 29 और 31 जनवरी, वहीं 1, 2, 4, 5, 6 और 8 फरवरी को मंगल रथ पीछे और सूर्य रथ आगे होने से पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फबारी और पूर्वोत्तर भारत में अच्छी वर्षा के योग हैं। वहीं राजस्थान के भी जोधपुर, बीकानेर और सीकर संभाग में कहीं कहीं बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की मावठ के साथ ओलावृष्टि होने और शीतलहर चलने के भी योग है। और इस सीजन का सबसे ताकतवर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह में आएगा, जिसके बारे में शास्त्र सम्मत प्रमाण है कि माघ सुदी 7, 8, 9, 10 आण आगे चौमासो मेह मडाण श्रावण भाद्रसों प्रमाण।
सातम गर्जे दमदमे आषाढ़ वर्षा भली भांत, आठम गर्भ लक्षण दिशे श्रावण वर्षे एण भांत। नवमी गर्जे दमदमे भादवे वर्षे मेघगणो, नदी नाला चारों दिश अचल देवराशु गर्भ जानो। तो दोस्तों, इस योग के परिणाम स्वरूप माघ के समाप्त होते पंचकों के दौरान वैलेंटाइन डे और बसंत पंचमी के दिन पंजाब के पश्चिमी भागों के पास मजबूत पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, जिससे 14 और 15 फरवरी को राजस्थान के अधिकांश भागों में हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिम दिशा से रहेगा, वहीं मौसम भी गर्म रहेगा। और उसके बाद 16, 17 और 18 फरवरी को पश्चिम दिशा से आ रहे बादल भारी मेघ गर्जना के साथ राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, सीकर, पाली, जयपुर और आसपास के संभागों के अधिकांश क्षेत्रों में मावठ की व्यापक वर्षा होगी। और इस पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश से राजस्थान का लगभग 75% भाग कवर होने का योग है। और इस मावठ के बाद 18 फरवरी को आधे राजस्थान, वहीं 19 फरवरी को लगभग पूरे राजस्थान में घना कोहरा छाया रहेगा। और इससे बनने वाले मौसम गर्भ शकुन से भाद्रपद माह में बंगाल की खाड़ी से नया मौसमी तंत्र सक्रिय होने से 3, 4, 5 और 6 सितंबर 2024 को राजस्थान में मानसून की अच्छी बारिश होगी। और यदि ये शुभकारी योग फलित हुआ तो दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा माघ मास का मौसम। माघ मास देखणो गर्भ शास्त्र सुजान, अचल मौसम विद्या में भाखे भावी प्रमाण। आदरणीय अन्नदाताओं, मौसम पूर्वानुमान की कड़ी में आइए अब बात करते हैं फाल्गुन माह के मौसम के बारे में। तो इस महीने में 27, 28 और 29 फरवरी के दिन उत्तर भारत से गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से राजस्थान के पश्चिमी भागों में दक्षिणी पश्चिमी प्रतिकूल हवाएं रहेगी। इस दौरान कहीं कहीं पर शीतलहर का दौर भी रहेगा। 1, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 और 25 फरवरी को पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होगी। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में इस दौरान कहीं कहीं पर कम तो कहीं कहीं पर अधिक वर्षा होगी। कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे तो कहीं कहीं पर घना कोहरा छाया रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में फाल्गुन में मीन संक्रांति और सूर्य के दोनों तरफ बुध, शुक्र और गुरु का घेरा रहेगा, जिससे लगभग पूरे फाल्गुन माह में मौसम हरा भरा रहेगा। लेकिन यह मौसम बीजीय मसाला फसलों और औषधीय फसलों के लिए घातक रहेगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों, आपकी विशेष फरमाइश को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में आइए जानते हैं कि होली के बाद कैसा रहेगा मौसम। तो चैत्र महीने का शुरुआती पखवाड़ा शीतपात और वर्षाकारी रहेगा। उसके बाद शुक्ल पक्ष में मौसम साफ रहेगा, परंतु उतरते संवत भी बुध वक्री होकर पीड़ा देगा। तो ऐसे में सभी किसान भाइयों के खेतों में सभी फसलें अच्छी हो और ऐसा कष्टकारी साल कभी ना आए, यही त्रिलोकीनाथ से प्रार्थना है। तो 8 अप्रैल 2023 को विक्रम संवत 2080 के चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात्रि 11:54 तक है और यहाँ पर ये चंद्र संवत 2080 समाप्त हो रहा है और आगे नया विक्रम संवत सभी के लिए शुभ और मंगलकारी रहे, यही इष्ट देव से कामना है। चैत्रपदी अमावस्या, सोम शुक्र गुरुवार, सूरज चंदा निर्मला, दुनिया हर्षापार। तो दोस्तों, ऐसा रहेगा चैत्र माह का मौसम। चैत्र मौसम देखणो पंडित पुराणी रीत, अचल मरुद्र देश में कृषि जगत री जीत। दोस्तों, आइए आप जानते हैं कि इस रबी सीजन 2023-24 में कौन कौन सी फसलें देगी बम्पर पैदावार और आगे 2024 का मानसून कैसा रहेगा। तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि रवि शनि मंगलवार ने तीनों पर्व आए, महाकाल इन संवत में खेती मेथी मिलाए। तो किसान सज्जनों, अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि इस बार ज्योतिष शास्त्र ने किसी भी फसल के लिए विशेष होने और बम्पर पैदावार देने की भविष्यवाणी नहीं की है, क्योंकि शरद ऋतु में कहीं कहीं पर मावट होगी, कहीं कहीं पर नहीं होगी, लेकिन बार बार बादलों की आवाजाही, औंस गिरना, हवाओं का रुख बदलते रहने से मौसम प्रतिकूल रहेगा तथा इस संवत के अंत तक भी दानेश धनेश शनि का कुशासन रहेगा। और 10 फरवरी 2024 को मकर राशि पर अस्त होता हुआ बुध भारी शीतलहर, पाले और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त करेगा और इस दौरान कहीं कहीं घोर अनर्थ भी करेगा। और उसके बाद
13 मार्च 2024 को मीन राशि में उदय बुध भारी वायु वेग के साथ ओलावृष्टि से त्राही त्राही करेगा, जिससे गेहूं, चना और अन्य फसलों सहित सब्जियों की खेती को बर्बाद करेगा। और इस समय अवधि में बुध और गुरु की युति रहेगी, जिससे 11 फरवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 और 25 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक, यानी कि होली के दिनों से लगाकर शीतला सप्तमी तक फसल कटाई के समय मौसम अत्यंत खराब रहेगा। और इस दौरान शीतलहर, पाला और बेमौसमी बारिश होने से फसलों के सफल होने की योग नहीं है। तो ऐसे में कहीं पर फसलें अच्छी होगी, कहीं पर खराब भी होगी, अर्थात ये विक्रम संवत 2080 पूरा होने तक भी दुखदायी ही रहेगा। तो ऐसे में किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि आप अपने विवेक से ऐसी फसलों या ऐसी किस्मों का चयन करके रबी में बुआई करें जो औस की नमी, शीतपात, ओलावृष्टि, पाला और बारिश के प्रति सहनशील हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा इस साल का आखिरी चरण। और आइए अब जानते हैं कि 2024 का मानसून कैसा रहेगा। तो यहाँ पर शास्त्र सम्मत प्रमाण है कि पूष माघ में मावटो कहीं कहीं धान निपजाए, संक्रांति निवास मालाकार ग्रहे आगे धान बुहार, समत 80 साल में होसी हाल बेहाल, वर्ष आगलो दिखे भलो अचल आगम बताए। तो आदरणीय किसान सज्जनों, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी 2024 का मानसून सामान्य रहेगा, अर्थात आगे चौमासे में अर्ध सुभिक्षकारी जमाने की भविष्यवाणी की जाती है। तो दोस्तों, रबी सीजन 2023-24 की भविष्यवाणी के अंक में अभी के लिए बस इतना ही। शास्त्र संवत प्रमाणों में 15 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024 के बीच शनि मंगल की युति और चतुर्ग्रही योग से युग प्रलय योग रहेगा। तो ऐसे में बाबा राम सपीर से मानव जाति के कल्याण और पशु प्रजा की रक्षा की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर देता हूँ विराम। आपको यह अंक कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और यदि इस साखी के शब्दों में कोई त्रुटि नजर आए तो क्षमा याचना की दृष्टि से सुधार कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी हमारा साथ यूं ही बना रहे। तो मौसम की नवीनतम जानकारी के साथ अगले अंक में हमारी फिर होगी मुलाकात। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और रहिएगा अपने कार्यों में व्यस्त। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस तरह की कामना के साथ और फिर मिलने के वादे के साथ लेते हैं विदाई। जय श्री राम।